नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं श्याम जी कुमार RBS कालाजी नहरा लक्ष्मीपुर जिला जमुई में अंग्रेजी शिक्षक वर्ग 6 to 8 के पद पर पदस्थापित हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा 2024 फरवरी में होना है, ऐसा विज्ञापन प्रकाशित हो गया है। इस परीक्षा में नई शिक्षा नीति से 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि संभावित हैं। मैंने 29 प्रश्नों का एक संग्रह वीडियो प्रस्तुत किया हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सक्षमता परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपको लाभान्वित करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना आपकी अति कृपा होगी। पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? नई शिक्षा नीति पर भारत सरकार के द्वारा GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? उत्तर है 6%। दूसरा प्रश्न, भारत की नई शिक्षा नीति किस तरीके पर आधारित है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये पढ़ने का तरीका, विद्यालय का संचालन का तरीका चेंज हो गया है, बदल गया है। ये इसका उत्तर होगा 5+3+3+4। प्रश्न नंबर 3, मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय MHRD का पूरा नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। इसका नया नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। भारत की पहली शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1968। भारत की पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही पहली शिक्षा नीति लागू की थी। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986। भारत में 1986 के बाद नई शिक्षा नीति की कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को भारत में 1986 के बाद नई शिक्षा नीति की कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। प्रश्न नंबर 8, नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो ये तीसरी शिक्षा नीति है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? 34 वर्षों के बाद। प्रश्न नंबर 10, अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश युवा देश होगा? इसका उत्तर है भारत। हमारा भारत ही अगला युवा देश होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत युवाओं का देश है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत सन 1986 में की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। नई शिक्षा नीति के अनुसार किसे निष्क्रिय किया गया है? किस बोर्ड को और किस डिग्री को निष्क्रिय कर दिया गया है? तो 10वीं बोर्ड और MPhil दोनों को निष्क्रिय कर दिया गया है, यानी दोनों की मान्यता समाप्त कर दी गई है नई शिक्षा नीति में। प्रश्न नंबर 14, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो अंग्रेजी को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, यानी फिर अंग्रेजी की पढ़ाई क्लास 6 से ही शुरू होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? तो मित्रों, आपका वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से शुरू हो जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है?
तो इसका लक्ष्य है 2030 तक प्रत्येक बच्चे को समावेशी शिक्षा और प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। भारत की नई शिक्षा नीति के शिक्षा मंत्री कौन है? कहने का तात्पर्य है कि भारत की नई शिक्षा नीति के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जी ही पहले शिक्षा मंत्री हैं इस नीति के। किस शिक्षा नीति को सन 1992 में संशोधन किया गया? तो दूसरी शिक्षा नीति को सन 1992 में संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति के अनुसार कॉलेज की डिग्री को कितने वर्ष का कर दिया गया है? यानी कॉलेज की डिग्री को पहले 3 वर्ष हम लोग करते थे, अब ये 4 वर्ष किया गया है। ये अब 4 वर्ष का डिग्री होगा, 3 वर्ष में डिप्लोमा होगा और चौथा वर्ष आपको डिग्री देगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री को कितने वर्ष के लिए कर दिया गया है? तो पहले पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री 2 वर्षों में होती थी, अब इसकी अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। प्रश्न नंबर 21, नई शिक्षा नीति के अनुसार कौन सी कक्षा को बोर्ड मानी जाएगी? पहले हम लोग क्लास 10 को बोर्ड मानते थे, अब 10वीं को बोर्ड से ख़त्म करके क्लास 12वीं को बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। ऐसा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 ईस्वी में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 23, नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय कैबिनेट ने कब मंजूरी दिया था? तो भारतीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मान्यता दी थी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? तो स्कूली शिक्षा को 3 स्तर में बांट दिया गया है। प्रश्न नंबर 25, नई शिक्षा नीति को किसके द्वारा जारी किया गया है? NHEB, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन बोर्ड। प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 5 तक के छात्रों को किस भाषा में शिक्षा दिया जाएगा? तो हम सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा पर बल दिया जा रहा है ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें, आसानी से उसको ग्रहण कर सकें। प्रश्न नंबर 27, NEP का पूरा नाम क्या है? तो NP का पूरा नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। प्रश्न नंबर 28, CTET का पूरा नाम क्या है? आप लोग सभी जानते हैं CTET का एग्जाम चल भी रहा है, अभी एग्जाम हुआ भी है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। SDP का पूरा नाम क्या है? स्कूल डेवलपमेंट प्लान। SDP का पूरा नाम स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ये था मेरा नई शिक्षा नीति 2020 पे आधारित प्रश्न। हम आशा करते हैं कि आप लोग इससे ज़रूर लाभ लेंगे। ज़रूर परीक्षा में 1 या 2, 3, 4 प्रश्न भी इससे पूछा जा सकता है।